हेलो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने लगे हैं 19th क्वेश्चन। क्वेश्चन है 0 से 0.6 e माइनस एक्स स्क्र डी एक्स बाई टेकिंग 7 ऑर्डिनेट्स यूजिंग सिम्पसन 1/3 रूल। अगर आप नोट्स देखो तो जो लोअर लिमिट है वो x नॉट, जो अपर लिमिट है वो xn, जो है वो फंक्शन एफ एक्स, तो x नॉट आ गया, xn आ गया, एफ एक्स आ गया। नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 7। तो मैंने पहले भी बताया था अगर नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स जितने गिवन होंगे तो n एक कम होगा। n कितना हो गया 6। h निकालेंगे, h क्या होता है xn माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई n, तो बन गया 0.6 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 6 गिविंग अस 0.1। तो अब हमारे पास x की वैल्यूज़ हैं, x की वैल्यू है 0, फिर हमने h इंक्रीज़ करना शुरू किया 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 एंड वी हैव टू कंटिन्यू अप टू द अपर लिमिट, और अपर लिमिट जो थी वो 0.6 है। फिर हमने y में सब्स्टिट्यूट किए फंक्शंस की वैल्यूज़, और उनको हम बोलते हैं y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6। उसके बाद यूजिंग सिम्पसन्स 1/3 रूल। सिम्पसन 1/3 रूल क्या था, h/3 फर्स्ट प्लस लास्ट 4 टाइम ऑड 2 टाइम इवन। और जैसे y6 भी इवन है लेकिन वो इस साइड यूज़ हो गया है तो उसको एक बार ही यूज़ करना है, तो 2 टाइम्स ओनली y2 प्लस y4 एंड सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज टू गेट द रिजल्ट। नेक्स्ट बेटे है 21st क्वेश्चन। तो जो बच्चों क्वेश्चन नहीं आएंगे वो होमवर्क का है बच्चों। तो नेक्स्ट है इवेल्युएट 0 से 4 ई एक्स डी एक्स बाई सिम्पसन रूल, और गिवन है, देखो e गिवन है e स्क्र e क्यूब e4। अगर मैं इसको लिखूँ तो ये e1 बन गया, तो 1 2 3 4, तो गैप कितना चल रहा है 1 का, तो h खुद ही ले लेंगे 1। तो लोअर लिमिट x नॉट xn फंक्शन हो गया e की x, और x की वैल्यू शुरू की 0, जब 0 डालेंगे तो बनेगा e की पावर 0, और e की पावर 0 कितना होता है 1, फिर बनेगा e की पावर 1, तो वो उसकी वैल्यू दे रखी है टेबल में, बुक में दे रखी है 2.72, फिर बनेगा e स्क्र, फिर बनेगा e क्यूब, फिर बनेगा e4। उसके बाद हमने सिम्पसन 1/3 रूल लगा दिया, और जब भी सिम्पसन रूल आ जाए तो मतलब हमेशा 1/3 लगाना है। अगर 3/8 डिमांड करेगा तभी 3/8 लगाना है, अदरवाइज हमेशा ही 1/3 रूल लगाना है। और 1/3 रूल लगा दिया h/3 फर्स्ट प्लस लास्ट 4 टाइम ऑड 2 टाइम इवन एंड सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज टू गेट द रिजल्ट। नेक्स्ट है 24th क्वेश्चन। कहता फॉलोइंग, अगर आप टेबल देखो क्वेश्चन है, कहता है गिवन y इक्वल लॉग x, और टेबल गिवन है, बना बनाया गिवन है, एंड यू हैव टू यूज ओनली। तो जो आपके पास x की फंक्शन y गिवन है, x की टेबल गिवन था, y गिवन है, और इवेल्युएट करना था। लोअर लिमिट हमारी x नॉट होती है, अपर लिमिट x होती है, और इसमें गैप कितना है 0.2 का, तो h कितना हो गया 0.2। तो फॉर्मूला क्या लगेगा h/3 फर्स्ट प्लस लास्ट 4 टाइम ऑड 2 टाइम इवन एंड सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज एंड गेटिंग द रिजल्ट। नेक्स्ट बेटे है 26 क्वेश्चन। कहता है कर्व इज ड्रॉन टू पास थ्रू द फॉलोइंग पॉइंट्स गिवन बिलो द टेबल, x गिवन है, y गिवन है। कहता है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व बिटवीन x एक्सिस एंड द लाइंस x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 4। तो आपको बेटे पता होना चाहिए जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है 1 to 4 fx dx। ये खुद से रिमेंबर रखना, तो ये याद रखना, जो एरिया होता है डेट इज गिवन बाय 1 to 4 fx dx, और हमें टेबल गिवन था तो y मीन्स fx, y मीन्स fx। तो x की वैल्यूज है हमारे पास, y टेबल में गिवन है, तो उसको y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6। तो फॉर्मूला हम कौन सा लगाएंगे, अगर कोई मेंशन नहीं है तो हमेशा सिम्पसन 1/3 रूल लगाना है। तो क्या फॉर्मूला है h/3 फर्स्ट प्लस लास्ट 4 टाइम ऑड प्लस 2 टाइम इवन एंड गेटिंग द रिजल्ट। बिकॉज एरिया इसलिए इसके साथ यूनिट्स जरूर लिखना, और यू नो एरिया की यूनिट्स होते हैं स्क्वायर यूनिट्स, तो डेट्स वाई हमने स्क्वायर यूनिट्स लिखा है। उसके बाद बच्चों ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, जो आपकी बुक की अप टू 27 तक है वो सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, उसके बाद आपकी बुक में 28 क्वेश्चन है, वो रोमबर्ग्स मेथड है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। जो रोमबर्ग्स मेथड है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो डिस्कस करने लगे हैं इनकी मिसलेनियस एक्सरसाइज। आप अगर बुक देखोगे तो आपकी बुक का जो पेज नंबर 452 है, जो पेज नंबर 452 है, जहाँ पे आपके मिसलेनियस एग्जांपल्स गिवन है, तो ये क्वेश्चन डिस्कस करने लगे हैं। इसमें से जो मेरे को लगे कि डिस्कस करनी चाहिए वो मैं डिस्कस करने लगा हूँ।
सबसे पहले एग्जांपल फिफ्थ कहता है गर्व इज ड्रॉन बाय द टेबल, एक्स गिवन है, वाई गिवन है, एक्स की टेबल गिवन था। कहता है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड ऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, फाइंड एक्स बार। तो देखो हमें गिवन है ए एक्स बार इज इक्वल टू 0 to 6 एक्स वाई डी एक्स। तो एक्स बार क्या हो गया 0 to 6 एक्स वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई ए क्या है एरिया, और अभी मैंने बताया एरिया इज गिवन बाय वाई डी एक्स, जहाँ पे वाई डी एक्स भी लिख सकते हैं एफ एक्स डी एक्स भी लिख सकते हैं। तो लिमिट सेम जो गिवन है 0 से 6। तो अब देखो हमें दो इंडिकेशन चाहिए, वेरी फर्स्ट एंड सेकेंड। हमें टेबल गिवन है एक्स का और वाई की वैल्यूज गिवन है। तो पहले मैं 0 से 6 वाई डी एक्स निकालने लगा। तो जो टेबल गिवन है उसको हम बोलेंगे वाई नॉट, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री, वाई फोर, वाई फाइव, वाई सिक्स, और इसमें गैप कितना चल रहा है 1 का। तो एच की वैल्यू कितनी है 1। तो यूजिंग सिम्पसन 1/3 रूल 0 to 6 वाई डी एक्स क्या बन गया h/3 फर्स्ट प्लस लास्ट 4 टाइम ऑड 2 टाइम इवन एंड गिविंग अस द रिजल्ट। फिर हमें निकालना था 0 से 6 एक्स वाई डी एक्स, वो निकालने लगे। इसके लिए हमें एक्स वाई चाहिए। तो सबसे पहले मैंने टेबल बनाया एक्स और वाई, तो क्वेश्चन में गिवन था, तो एक्स इंटू वाई किए 0 into 0 0, 1 into 2 2, 2 into 2.5 5। तो इस तरीके से हमारे पास एक्स वाई आ गया। इसको भी हमने यही नाम देना है वाई नॉट, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री, वाई फोर, वाई फाइव, वाई सिक्स। इस पर भी सेम फार्मूला h/3 फर्स्ट प्लस लास्ट 4 टाइम और 2 टाइम इवन। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 0 से 6 एक्स वाई डी एक्स की। और एक्स बार हमारा क्या था, एक्स बार था इन दोनों की डिवीज़न। तो दोनों के आंसर्स हमारे आ चुके हैं, तो दोनों को डिवाइड कर दिया एंड गेटिंग द रिजल्ट। ठीक है, आगे बेटे क्वेश्चन है 6। उसको अगर देखो कहता है एस्टिमेट द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द कर्व फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट गिवन बाय दिस वन। तो बेटे ये फॉर्मूला जो होता है वो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है। हो सकता है पेपर में ना गिवन हो, तो याद रखना लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला यही होता है। और लिमिट जो लेनी है वो एक्स वाली, और एक्स की लिमिट्स क्या है 0 से लेके 1 तक। और उसने बोला है यूजिंग सिम्पसन 1/3 रूल टेकिंग 8 इंटरवल्स। 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है 8। सबसे पहले मैंने क्या किया, जो 3y = x³ था तो y निकाला, y आ गया x³/3, dy/dx निकाला, dy/dx क्या आ गया 3x²/3, 3 से 3 कैंसिल, x²। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है 1 0 से 1 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर dx। dy/dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो बन गया 1 + x4। तो इसको हम क्या नाम देते हैं fx। लोअर लिमिट को x0, अपर लिमिट को xn। तो x0 आ गया, xn आ गया, फंक्शन आ गया, n हमें गिवन है। तो h निकालते हैं, h क्या होता है xn - x0 डिवाइडेड बाई n। तो उससे h आ गया। मैंने पहले भी बोला था जब h फ्रैक्शन में आए तो उसको डेसिमल्स में मत कन्वर्ट करना। तो पहले x 0, फिर h इंक्रीज करते गए 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8। फंक्शन में वैल्यूज़ डाली, उसको नाम दे दिया y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, y8। सिम्पसन रूल लगाया। अगर उसने देखो क्वेश्चन में मेंशन किया था सिम्पसन 1/3 रूल, तो सिम्पसन 1/3 रूल लगाना है हमें। जो सिम्पसन 1/3 रूल है वो क्या है h/3 फर्स्ट प्लस लास्ट 4 टाइम ऑड 2 टाइम इवन एंड सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज दैट विल गिव अस द रिजल्ट। और यही जो इंडिकेशन आई है, ये इंडिकेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही थी लेंथ ऑफ द आर्क। इसलिए रिक्वायर्ड लेंथ क्या आ गई हमारी 1.0893। ओके, थैंक यू।